दोस्तों, अपने गुस्से को कैसे शांत करें, इसको लेकर इंटरनेट पर तरह तरह की जानकारियां मौजूद हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने इस समस्या को सही तरीके से समझे बिना ही लगभग एक जैसे कॉमन तरीके बताए हैं, जो कि सभी लोगों के लिए पूरी तरह से कारगर नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो के जरिए हम साइंटिफिक तरीके से ये जानेंगे कि आखिर में गुस्सा होता क्या है और आप इसे किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और जानकारी पसंद आए तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में। दरअसल इंसानी प्रजाति के लंबे समय से विकास के दौरान उसके शरीर में अलग अलग तरह के हालातों से निपटने के लिए कई तरह के फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते आए हैं, जो कि उसके सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी भी होते हैं। इन्हीं में से एक केमिकल चेंज और रिएक्शन है एंगर यानी गुस्सा। इसकी जरूरत इंसान को तब पड़ती है जब वह किसी करो या मरो की सिचुएशन में फंस जाता है, जहां इंसान की बॉडी उसे किसी तेज, स्विफ्ट मेंटल और फिजिकल एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। और इसी तैयारी के दौरान हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि दिल तेजी से ब्लड को पंप करता है। शरीर के बाकी अंगों से ब्लड डाइवर्ट होते हुए हमारे हाथों, पैरों, कंधों, कमर, जबड़े इत्यादि की मसल्स में तेजी से जाने लगता है, जिससे हमारे शरीर के जबड़े, गर्दन, कंधे, हाथ और पैर के मसल्स टाइट होने लगते हैं, ताकि बॉडी किसी फिजिकल एक्शन को करने के लिए रेडी और मजबूत हो जाए। और इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी सांस लेने की रफ्तार भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही दिमाग के अंदर एड्रेनलिन और कुछ अन्य तरह के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिससे दिमाग और शरीर के अंदर एनर्जी और अलर्टनेस बढ़ जाती है और दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बहुत ही लिमिटेड एरिया में पॉइंटेड और फोकस्ड हो जाती है। यानी दौड़ना है तो केवल दौड़ेंगे, लड़ना है तो केवल लड़ेंगे, या किसी भी एक एक्शन को करने के लिए दिमाग केंद्रित होने लगता है। अब ये तो हमने समझा कि कैसे गुस्से के दौरान हमारे शरीर के अंदर एक सडन केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे एक इंटेंस एनर्जी हमारे शरीर में क्रिएट हो जाती है। और यदि उस एनर्जी को आपने किसी फिजिकल एक्शन में इस्तेमाल नहीं किया, तो यह इंटेंस एनर्जी का जो बवंडर आपके अंदर बन चुका है, यह आपके शरीर के अंदर एक जहर की तरह भी काम कर सकता है, जो कि शरीर के बाकी अंगों को भी खराब करने की वजह बन सकता है। आपने देखा होगा कि अक्सर ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों के शरीर में जगह जगह पर दर्द बना ही रहता है। इसलिए अब जब भी आपको तेज गुस्सा आए, तब आपको अपने अंदर पैदा होने वाली इस भारी भरकम एनर्जी को किसी फिजिकल एक्शन में खर्च करना ही चाहिए, वरना इसे आप जितना ज्यादा दबाएंगे, ये उतना गलत असर आपके शरीर पर डाल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इस एनर्जी को किसी और से लड़ने, झगड़ने, तोड़फोड़ करने या चिल्लाने में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गुस्से में लोगों को लगता है कि अगर हम यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे और अब बात हमारी इज्जत पर आ गई है। लेकिन असल में होता यह है कि आप जितनी बार भी गुस्से में आकर कोई एक्शन लेते हैं, गाली गलौच, मारपीट या शोर शराबा मचाते हैं, उसके बाद लोग आपको ही गलत समझते हैं। यहाँ पर आपको ही तुनक मिजाज माना जाता है। और आपने भी ये पाया होगा कि गुस्से में लिया गया आपका फैसला या आपके किसी काम की वजह से बाद में अक्सर आपको ही पछतावा होता है। इसीलिए गुस्से के दौरान आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे इस एनर्जी का इस्तेमाल अपने या किसी और को नुकसान पहुंचाने की बजाय आपके फायदे के लिए किया जा सके। पहली बात तो ये कि गुस्सा आता ही तब है जब आप लंबे समय तक अपने छोटे छोटे इमोशंस को दबा कर रखते हैं और अपनी डेली लाइफ में कोई खास फिजिकल एक्सरसाइज या मेहनत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर और दिमाग के अंदर ये छोटे छोटे एनर्जी के पॉकेट्स बनते रहते हैं, जो कि रिलीज नहीं हो पाते और इनकी एनर्जी बॉडी के अंदर ही कैद होकर रह जाती है। और एक दिन ये सब मिलकर एक बड़ी एनर्जी का रूप ले लेते हैं और आपके गुस्से के रूप में तेजी से बाहर निकलने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए आपको अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स अपनानी चाहिए जिसके जरिए आप रोजाना अपनी इस मेंटल और फिजिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें, रिलीज कर सकें। आप अपनी फिजिकल एनर्जी को रिलीज करने के लिए रोजाना कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज करें जिसमें आपकी सांसों की रफ्तार तेज हो जाए। जैसे आप कोई मेहनत का काम कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं,
आप चाहें तो डांसिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिदमिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, जो कि योगा में कपालभाति के जरिए हो सकता है। कुछ डेली एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स, सिटअप्स व अन्य कई तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसा करने से जो रोज रोज आपकी बॉडी के अंदर सडन एनर्जी के पॉकेट्स बनकर कैद हो जाते हैं, वे इन एक्सरसाइजेस के जरिए रिलीज हो जाया करेंगे। इसके साथ ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप रोजाना कुछ समय बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस करिए। योगा में एक अनुलोम विलोम की क्रिया होती है, उसे डेली प्रैक्टिस में लाइए। इससे होगा ये कि जब भी आपको कभी गुस्सा आएगा, तब आप एकदम से इम्पल्सिव एक्शन लेने के बजाय सोच समझकर फैसला लेने के लिए अपने आप को रोक कर रख पाएंगे। जब आप कुछ दिन इस तरह की प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, तो पहली बात तो ये कि आपको गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। और यदि थोड़ा बहुत गुस्सा आता भी है, तो फिर आप ये 2 काम करके अपने आप को काम और कंपोज्ड रख पाएंगे। जब भी आपको गुस्सा आए, तब आप गहरी सांसें लीजिए। इससे आप अपनी इंस्टेंट एनर्जी रिलीज कर पाएंगे और अपने आप को संभाल पाएंगे। या फिर एक गहरी सांस लेकर उसे कुछ देर रोक कर रखते हुए आराम से 10 तक गिनती गिनें और उस पर ध्यान दें। फिर सांस को छोड़कर आराम से 5 तक गिनती गिनें, उस पर भी ध्यान दें। उसके बाद अगली सांस लें और फिर इस क्रिया को कुछ देर रिपीट करते रहें। ऐसा करने से आप गुस्से के आवेग का जो समय है, उसे आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद जब आपका गुस्सा ठंडा पड़ जाए, तब आप सामने वाले को अपनी बात स्पष्ट करते हुए अपना पक्ष सही तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं। दोस्तों, जब आप इन विषम परिस्थितियों में भी अपना संयम रखते हुए इस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो इससे उस समय पलड़ा भले ही किसी और का भारी क्यों ना नजर आए, लेकिन बाद में लोग आपको ही ज्यादा समझदार मानेंगे और आप भी अपने आप पर कंट्रोल रखने की कला में महारत हासिल करते जाएंगे, जो कि आपको अपनी जिंदगी के दूसरे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। फिलहाल जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।